हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज बात की जाए आरपीएस सीजन 2024 के बारे में। वाकई जो मेंस की बात की जाए तो मेंस में एक सॉइल इंजीनियरिंग का टॉपिक भी आता है। उसमें से एक चैप्टर है अर्थ प्रेशर थ्योरीज। ठीक है, तो अर्थ प्रेशर थ्योरीज में हम पढ़ेंगे एक्टिव अर्थ प्रेशर पढ़ेंगे और पैसिव अर्थ प्रेशर पढ़ेंगे। ठीक है, आरपीएससीएन। तो आरपीएससीएन 2024 की बात की जाए तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में इसमें से 40 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्टली 40 मार्क्स के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं इससे मेंस में। ठीक है, तो आप कर सकते हो कि 2024 में इसमें से कम 40 से 50 नंबर का भी इसमें से पूर्ण होने की संभावना होगी, क्योंकि हर एक ईयर में इतना आराम से क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से। ठीक है, तो अपन इसमें ईएससी और सीएससी क्वेश्चन करेंगे कन्वेंशन, इसमें से ही पुटअप होते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है ईएससी का है। तो क्वेश्चन में रिटर्निंग वॉल दे रखी है, उसकी हाइट 10 मीटर हाइट दे रखी है, प्रपोज टू होल्ड ड्राई सैंड। ठीक है, उसको ड्राई सैंड से क्या कर रहा है, होल्ड कर रखा है। उसका वेट रेशियो दे रखा है 0.6। द वैल्यू ऑफ द एंगल इंटरनल फ्रिक्शन का सी इक्वल टू 5 दे रखा है, 5 इक्वल टू 30 डिग्री। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्रेन की स्पेसिफिक ग्रेविटी जी दे रखी है इन्होंने 2.7। द बैकफिल वॉल वर्टिकल, बैकफिल वॉल दे रखी है, वर्टिकल दे रखी है, स्मूथ दे रखी है। टॉप सरफेस ऑफ द बैकफिल इज हॉरिजॉन्टल, टॉप सरफेस उसको हॉरिजॉन्टल दे रखी है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल अर्थ प्रेशर ट्रस्ट अगेंस्ट द वॉल, वॉल के अगेंस्ट में टोटल अर्थ प्रेशर को फाइंड आउट करना है। द वॉल इज़ फ्री टू मूव, वॉल अज्यूम कर सकते हैं कि वॉल फ्री है टू मूव के लिए। आल्सो शो द डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ प्रेशर, और अर्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको शो करना पड़ेगा। तो पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ रिजल्टेंट, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को आपको शो करना पड़ेगा। अज्यूम द यूनिट वेट ऑफ द वाटर लेना पड़ेगा 10 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो हम जानते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर होता है के ए, वो 1 - sin5/1 + sin5, और के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है के पी के होता है। के पी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ द अर्थ प्रेशर पैसिव अर्थ प्रेशर के लिए। ठीक है, तो के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के पी होगा। तो के पी के वैल्यू की क्या होगी, ये क्या होगी 1 + sin5/1 - sin5। ठीक है, ये होगी के पी की वैल्यू। अब जो लगेगा इसमें एक्टिव अर्थ प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो एक्टिव अर्थ प्रेशर लगेगा बाहर की ओर, अवे फ्रॉम सॉइल। ठीक है, तो इसमें लगेगा जो थीटा होगा वो होगा 90/2 + 5/2। ठीक है, और यदि मैं बात करूं पैसिव अर्थ प्रेशर की, पैसिव अर्थ प्रेशर लगेगा टूवर्ड टू वॉल, वॉल के अंदर की तरफ लगेगा। तो उसका जो इंटरनल फ्रिक्शन एंगल होगा वो कितना होगा 45 - 5/2। ठीक है, ठीक है, अब हम जो गिवन डाटा वो लिख लेंगे। हाइट ऑफ वॉल क्या दे रखी है, HI, हाइट ऑफ वॉल दे रखी इन्होंने 10 मीटर। ठीक है, और वॉइड रेशो दे रखा है इन्होंने 0.6। ठीक है, और एंगल ऑफ द इंटरनल फ्रिक्शन दे रखा है, इसको लिख देंगे एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज इक्वल टू 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है इन्होंने, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी इक्वल टू दे रखा है 2.7। ठीक है, तो ये वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी हुई है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इसकी ड्राई डेंसिटी, क्योंकि सॉइल दी है इन्होंने ड्राई सॉइल। तो गामा डी इक्वल टू क्या होता है गाइस, आप जानते हैं जी गामा W/1 + E होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला को तो आप जानते होंगे। तो जी की वैल्यू है 2.7 जो गामा W उन्होंने 10 अज्यूम करने के लिए बोला है क्वेश्चन में, 10 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। तो 10/1 + E क्या हो गया। अब E इन्होंने वॉइड रेशो दे रखा है हमारा, जो वॉइड रेशो ड्राई सैंड का 0.6। तो 0.6
इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगी वैल्यू 16.87 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यूनिट का खास तरह ध्यान रखना है यूनिट का, ठीक है, हर एक क्वेश्चन में यूनिट लिखना, क्योंकि इसके भी एक आरपीएससी मैक्सिमम कॉलेज के प्रोफेसरों के पास भेजती है कॉपी चेक करने के लिए, तो वहाँ से वो छोटी छोटी चीज़ों पे गौर करते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, एक क्वेश्चन हम देख लीजिए यहाँ से, एक्टिव अर्थ प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर के लिए मैंने यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ द एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या था, के इज इक्वल टू 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे, साइन फाइव की वैल्यू 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस साइन थीटा 30 डिग्री, इसकी वैल्यू आएगी 1 माइनस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 1/2, तो ये वैल्यू आएगी k इज इक्वल टू 1/3, ठीक है, ठीक है, ये वैल्यू आएगी k इज इक्वल टू 1/3, समझ गए। अब हमको इसका टोटल ट्रस्ट फाइंड आउट करना है, तो जो एक्टिव अर्थ प्रेशर लगेगा वो क्या होता है, यहाँ लिखेंगे एक्टिव अर्थ प्रेशर एट डेप्थ लिख लेंगे, x लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ द एक्टिव अर्थ प्रेशर इंटू गामा डी इंटू एक्स डेप्थ पे ले रहे हैं अपन, तो x डेप्थ का अपन एक्टिव अर्थ प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। और जो हम यहाँ पे जो वाटर टेबल मानेंगे, वाटर टेबल हमको मानेंगे बहुत नीचे है, वाटर टेबल टू बी प्रेजेंट एट ग्रेट डेप्थ, ठीक है। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर टॉप की बात की जाए, एक्टिव अर्थ प्रेशर, यदि मैं एक्टिव अर्थ प्रेशर मेरा ऐसा बनेगा, तो यहाँ से टॉप की बात की जाए, ये हो गई मेरी 10, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया, और यहाँ x इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे के गामा डी इंटू एक्स इज इक्वल टू टॉप पर 0, तो के गामा डी इंटू 0 बराबर 0, ठीक है। टॉप पे क्या होगा, हमारा एक्टिव अर्थ प्रेशर 0 होगा, ठीक है। यदि हम एक्टिव अर्थ प्रेशर बॉटम पे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्टिव अर्थ प्रेशर एट बॉटम ऑफ वॉल, बॉटम वॉल की बात करेंगे तो क्या होता है, के गामा डी इंटू एक्स हो गया, तो के की वैल्यू फाइंड आउट नहीं, जैसे पुटअप करेंगे 1/3, गामा डी की 10 है, इंटू एक्स की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 10 हो जाएगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, तो 10 लगेगी पुटअप करेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आएगी 100 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। नहीं, गामा डी तो 10 नहीं है, सॉरी, गामा डी 10 नहीं है, यहाँ पे गामा डी है, यहाँ पे कितना आया था अपना, गामा डी इज इक्वल टू कितना आया था, 16 पॉइंट, यहाँ पे क्या आया था गामा डी 16.87, तो यहाँ से लिखेंगे 16.87, तो इसको करेंगे तो ये हो गया 168.7/3, तो ये वैल्यू आएगी मेरी 56.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाएंगे, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, वो कैसा बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि टॉप पे तो है 0 और यहाँ कुछ वैल्यू आई है, यहाँ कितनी वैल्यू आई है, 56.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर,
ठीक है। इसकी हाइट कितनी है, 10 दे रखी है, 10 मीटर, ठीक है। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर लगेगा जो वॉल के कैसे लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा, तो एक ऐसा प्रेशर लगेगा PA, ठीक है। अब वो कितने पे लगेगा, ट्राइंगल है तो H/3 पे लगेगा, तो H/3 कितना हो गया, 3.10/3 इक्वल टू 3.33, कितने पे लगेगा, ठीक है। अब टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर ट्रस्ट पर यूनिट विड्थ फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से ये फाइंड आउट करेंगे, टोटल एक्टिव अर्थ थ्रस्ट एक्टिव पर यूनिट विड्थ फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए क्या आएगा, ट्राइंगल है तो इसमें वो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू के की वैल्यू क्या है, 1/3 है। मतलब या तो आप इसको लिख लीजिए डायरेक्टली, या वही वैल्यू लिख लीजिए यहाँ पे 1/2 इंटू के गामा डी इंटू जेड इंटू डेप्थ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी ये एक्स हो जाएगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, के 1/2 इंटू के गामा डी इंटू x² हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू पुटअप करेंगे 1/3 इंटू 16.87 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 10 है यहाँ पे, तो 10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा मेरा टोटल एक्टिव ट्रस्ट कितना आएगा, वो आएगा 281.25 किलो न्यूटन पर मीटर, क्योंकि पर विड्थ निकाला है अपन ने, पर विड्थ में 1 मीटर का मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और कितने पे लगेगा ये लगेगा H/3 पे, H/3 पे लगेगा ये। तो H कितना है, 10 है, और 10 है और बाई 3 इक्वल टू 3.33 मीटर, ठीक है। ये आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर या पैसिव अर्थ प्रेशर के सिमिलरली क्वेश्चन आते हैं। सिंपल क्वेश्चन आएगा, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, ईएस की क्वेश्चन ही है ये, आपको समझ आ गया होगा। कुछ नहीं पूछा इन्होंने हमको, कुछ डेटेस इन्होंने गिवन है, जैसे हाइट ऑफ वॉल दे रखी है, वॉइड रेशो दे रखा है, और एंगल ऑफ इंटरनल सेक्शन दे रखा 30 डिग्रीज, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सैंड दे रखी इन्होंने 2.7। सबसे पहले ड्राई डेंसिटी निकालेंगे। ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला होता है गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई होता है, ठीक है। तो यहाँ से ड्राई डेंसिटी का वैल्यू आएगी 16.87 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यदि मैं एक्टिव अर्थ प्रेशर ट्रस्ट की बात, क्या नाम है, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर की बात करूँ के की, वो होता है 1 - sin⁵ अपॉन 1 + sin⁵। तो 1 - sin⁵ की वैल्यू होती है 30 डिग्री, तो वहाँ से वैल्यू आएगी के की वैल्यू 1/3, ठीक है। एक्टिव अर्थ प्रेशर फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले अपन टॉप पे फाइंड आउट करेंगे, टॉप की वैल्यू कितनी है, x = 0 है, बॉटम की वैल्यू कितनी है, x = 10 है। तो हम जानते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है टॉप पे, वो क्या होता है, k इंटू गामा डी इंटू डेप्थ कितनी है x, तो x = 0, तो यहाँ टॉप पे क्या आ जाएगा हमारा, 0 अर्थ प्रेशर आ जाएगा। और यदि बॉटम पे फाइंड आउट करेंगे तो गामा क्या नाम है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। 10 पुटअप करने के बाद में क्या आएगी, 56.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगी। यदि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम की बात की जाए तो बना लेंगे टॉप पे 0, बॉटम में 56.25। यदि एक्टिव अर्थ ट्रस्ट की बात की जाए तो क्या होता है, ये ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास में, ट्राइंगल बन रहा है, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 इसकी वैल्यू लिख देंगे, या तो 56.25, या फिर लिखेंगे अपन यहाँ पे के गामा डी इंटू जेड, और एक जेड ऑलरेडी हमको फॉर्मूलाज में है, बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगी हमारी हाफ ऑफ के गामा डी इंटू जेड²। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे ट्रस्ट की, और कितने पे लगेगा, यदि ट्राइंगल है उसके H/3 से लगेगा ये, तो 10/3 = 3.33 मीटर, इतने पे ट्रस्ट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम जो ट्रस्ट होगा हमारा H/3 पे लगेगा, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, एक और क्वेश्चन दे रखा है, एक रिटेनिंग स्ट्रक्चर दे रखी है हमको। जो रिटेनिंग स्ट्रक्चर है वो 6 मीटर हाइट की है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है।
2015 में। और ESC में भी ये क्वेश्चन, शायद मैं इसका डेट बताऊं, इसकी डेट 2010 में आएगा क्वेश्चन ये। ठीक है, ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ESC में भी। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, ए सिमेट्रिक हाइट रिटर्निंग वॉल इज सपोर्टेड ए सॉइल विद, इसका यूनिट वेट दे रखा है, गामा इज इक्वल टू दे रखा है इन्होंने 17.4 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, और 5 इज इक्वल टू दे रखा है 26 डिग्री, और C इज इक्वल टू दे रखा है इन्होंने कोएफिशिएंट ऑफ कोहेजन 14.36 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। डिटरमाइन द रैंकाइन एक्टिव अर्थ प्रेशर, क्या फाइंड आउट करना है, एक्टिव अर्थ प्रेशर फाइंड आउट करना है आपको। एक तो पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट करना है बिफोर द टेंसाइल क्रैक ऑकर, टेंसाइल क्रैक होने से पहले हमको कितना एक्टिव अर्थ प्रेशर लगेगा वो फाइंड आउट करना। और एक फाइंड आउट करनी है क्रिटिकल डेप्थ। ठीक है, एक फाइंड आउट करनी है क्रिटिकल डेप्थ। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेंगे। जैसे मेरा ये हो गया, 6 मीटर की वॉल की हाइट दे रखी है। ठीक है, और इसमें गामा इज इक्वल टू दे रखा 17.4 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, और 5 इक्वल टू 26 डिग्री, एंड C इज इक्वल टू देगा 14.36 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये वैल्यू हमको गिवन है। ठीक है, अब इन्होंने एक्टिव अर्थ प्रेशर की बात की जाए तो कोएफिशिएंट ऑफ द एक्टिव अर्थ प्रेशर कितना होता है, K इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 5 अपन 1 प्लस साइन 5। ठीक है, यहाँ से वैल्यू रखेंगे 1 माइनस साइन 5 की वैल्यू कितनी है 26 डिग्री, और 1 प्लस साइन 26 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी K इज इक्वल टू 0.3905। ठीक है, अब एक्टिव अर्थ प्रेशर किसी भी डेप्थ पे फाइंड आउट करेंगे अपन को ये कोजी सॉइल के लिए, जिसकी C की वैल्यू फाइंड आउट है, तो एक्टिव अर्थ प्रेशर एट डेप्थ यह निकालेंगे। एक्टिव अर्थ प्रेशर एट डेप्थ, Z इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगेगा, PA इज इक्वल टू K गामा Z, एक्टिव में नेगेटिव आएगा 2C इंटू अंडर रूट गामा K। ठीक है, ये फॉर्मूला से आएगा। अब हम क्रिटिकल डेप्थ की बात करें, क्रिटिकल डेप्थ क्या होती है, जो क्रिटिकल डेप्थ होती है वो क्या होती है गाइस, वो होती है, आपको इसको याद रख लेना, 4C अपॉन गामा K होती है। ठीक है, समझ आ गया। तो कैसे आई है, क्रिटिकल डेप्थ इजिकल टू PA इजिकल टू 0 रखेंगे यहाँ पे, तो K गामा Z माइनस 2C अंडर रूट ऑफ K आएगा, तो Z इक्वल टू क्या आएगा 2C अंडर रूट ऑफ K अपॉन गामा इंटू K, हाफ K से हाफ K कट गया, अंडर रूट K बचे यहाँ पे, तो Z इक्वल टू 2C अंडर रूट K। ये वाली डेप्थ तो वो है जो क्रैक डेवलप्ड होगा, क्रैक डेवलप्ड होगा। यदि क्रिटिकल डेप्थ की बात की जाए तो क्रिटिकल डेप्थ होता है जेड सी इजिकल टू 2 टाइम ऑफ जेड होता है, तो यहाँ से जेड सी इजिकल टू लिखेंगे 2 इंटू 2C अपॉन गामा इंटर K होगा, तो ये वैल्यू यहाँ से आई थी। ठीक है, याद रखना है इसको। तो क्रिटिकल डेप्थ की बात करूँगा मैं, क्रिटिकल डेप्थ का फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ से 4C अपॉन गामा इंटू अंडर रूट K हो गया H इक्वल टू, ठीक है, 4C की वैल्यू इन्होंने गिवन है क्वेश्चन में, C की वैल्यू 14.36 दे रखी है, तो यहाँ से लिखेंगे
14.36 अपॉन गामा की वैल्यू दे रखी इन्होंने, गामा की वैल्यू गिवन है 17.4, तो 17.4 अंडर रूट ऑफ के की वैल्यू दे रखी, के की वैल्यू फाइंड आउट की थी अपन अभी, तो 29.05 है। तो यहाँ से वैल्यू आ गई एस सी इज इक्वल टू आ गई 5.283 मीटर। इतनी डेप्थ हमारी क्या होगी, क्रिटिकल डेप्थ होगी। ठीक है, जो एक्टिव अर्थ प्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा। हमको फॉर्मूला दिया हुआ था पी ए इज इक्वल टू के गामा जेड माइनस के गामा 2c अंडर रूट ऑफ के दे रखा है। यदि मैं यहाँ पे जेड इज इक्वल टू 0 रखूँगा, मतलब जीरो डेप्थ पर मैं रखूँगा, तो मेरी पी ए की वैल्यू कितनी आएगी, पी ए इज इक्वल टू माइनस 2c अंडर रूट के आएगी, माइनस आएगी यहाँ पे जब जेड इज इक्वल टू 0 रखा है, तो पी ए की वैल्यू क्या आएगी -2c, तो माइनस का आएगा यहाँ पे -2c अंडर रूट ऑफ के आएगा। ठीक है, यदि मैं जेड इज इक्वल टू कुछ वैल्यू रखी मैंने, मतलब कुछ भी वैल्यू रखी, तो मेरा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि यदि ये पॉजिटिव हो गई तो ये तो कम वैल्यू हुई इससे 2 वाली कम वैल्यू हो जाएगी। यदि यहाँ मैंने 5 रख दिया तो ये एक वैल्यू ज़्यादा होगी, तो पॉजिटिव कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव आएगी। तो पॉजिटिव कितनी आएगी गाइज मेरी, वो आएगी के गामा जेड माइनस 2c अंडर रूट ऑफ के, सेम आएगी ये वाली। ठीक है, सेम आएगी। अब जो मेरी क्रिटिकल डेप्थ होगी गाइज यहाँ पे इस जगह पे, जो क्रिटिकल डेप्थ की बात करूँगा मैं यहाँ से, तो क्रिटिकल डेप्थ यहाँ से मेजर करूँगा, तो इसकी वैल्यू होगी एस सी इज इक्वल टू 5.283 मीटर। ठीक है, और ये वाली डेप्थ होगी जो क्रैक डेवलप्ड होगा यहाँ से, तो ये वाली डेप्थ होगी मेरी 2c अपॉन गामा अंडर रूट ऑफ के, ये वाली होगी h, जहाँ से क्रैक डेवलपमेंट होगा मेरा। ठीक है, अब हम जो फाइंड आउट करेंगे जेड इज इक्वल टू 0 पे, ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो क्या आएगी मेरी ये वैल्यू, जेड इज इक्वल टू 0 पे फाइंड आउट करेंगे, तो पी ए इज इक्वल टू के गामा जेड माइनस 2c अंडर रूट ऑफ के, इसको 0 फाइंड आउट करेंगे तो -2c अंडर रूट ऑफ के आएगा, तो -2 इंटू सी की वैल्यू कितनी आएगी, सी की वैल्यू हमारे गिवन है क्वेश्चन में, तो सी की वैल्यू 14.36 से रखिए, इंटू अंडर रूट ऑफ के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू इन्होंने गिवन नहीं अपने निकाली थी, तो 0.3905, तो इसको फाइंड आउट करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 17.946 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यदि हम h इज इक्वल टू, यदि हम h इज इक्वल टू टोटल ले लेंगे, h इज इक्वल टू 6 मीटर, ये 6 मीटर है टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक, h इज इक्वल टू 6 रखेंगे, तो पी ए इज इक्वल टू क्या आएगा, गामा जेड इंटू के माइनस 2c अंडर रूट ऑफ के आएगा, यहाँ पे 6 रखेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी के की वैल्यू रहेगी 0.3905 इंटू 6 इंटू गामा की वैल्यू कितनी है 17.4 माइनस 2, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने 14.36 दे रखी है, अंडर रूट ऑफ के की वैल्यू दे रखी है इन्होंने कितनी दे रखी है 0.3905। ठीक है, तो यहाँ से आ गई पी ए की वैल्यू आ गई मेरी 22.81 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब टोटल एक्टिव फोर्स निकालेंगे। एक्टिव फोर्स निकालने के लिए टोटल एक्टिव फोर्स यहाँ पे लगेगा, तो जो फोर्स लगेगा एक्टिव फोर्स मेरा
वो निकालेंगे यहाँ से। हाफ ऑफ ये वैल्यू कितनी थी 17.964 प्लस नीचे वाली वैल्यू कितनी थी 22.81 इंटू 6 टोटल है। क्रिटिकल डेप्थ कितनी आई थी 5.28 आई थी। तो इसको नेगेटिव कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी पी ए इक्वल टू 14.164 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, यही हमसे फाइंड आउट करवाया था इन्होंने। समझ आ गया वो क्वेश्चन आपको। तो वीडियो चलेगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।